अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे जिसका नाम है रीलूप इलेक्ट्रॉनिक हब। ये प्रोजेक्ट है जी हमारा फॉल 2025 का, ठीक है। CS619 का ये प्रोजेक्ट है और इसके अंदर मैं आपको पूरी फाइल तो नहीं रीड करूँगा, लेकिन एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने बनाना क्या था। हमने एक ऐसी वेबसाइट बनानी थी PHP को यूज़ करते हुए, ठीक है। PHP नहीं था, इसकी लैंग्वेज आई थिंक ASP.NET थी, लेकिन मैंने सुपरवाइज़र से परमिशन लेके इसकी लैंग्वेज चेंज करवाई है PHP, क्योंकि PHP को स्टूडेंट्स को समझना ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। वैसे इसकी जो टूल्स हैं वो कोई और थे, ठीक है। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं क्या थे। PHP मैंने इसलिए करवाई है कि PHP के अंदर डेवलपमेंट करना भी इजी है, ठीक है, और स्टूडेंट को PHP जो है उसको समझना भी इजी है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप PHP से स्टार्ट करें, जिससे आपके जो वेबसाइट के बेसिक्स हैं कि एक वेबसाइट काम किस तरह से करती है वो ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाते हैं। इसलिए हम इसको PHP के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करके कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट हम PHP के अंदर बनाएं। यहाँ पर इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जहाँ पर यूज़र्स जो हैं वो अपने यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स वगैरह, LCD LED इस तरह की चीज़ें वो जो है ना वो सेल कर सकें, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, ओके। बाकी यहाँ पर डिटेल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये जस्ट OLX की तरह ही एक वेबसाइट है, जिस तरह OLX है, जिसके ऊपर कोई भी यूज़र अपनी कोई भी आइटम सेल कर सकता है और जो दूसरे यूज़र ने आइटम लिस्ट की होती है उनको बाय कर सकता है। तो डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं सारी रीड तो नहीं करूँगा, इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। और ना ही हमारी इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि मैं आपको ये रिक्वायरमेंट्स बताऊँ। मैं आपको जस्ट जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप भी कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वो चाहे CS619 का हो, 519 का हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे यहाँ पर मिल रहा होगा। अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर है हमारा प्रोजेक्ट, ये मैंने रन कर लिया। अच्छा, ये मैंने एक यूज़र को लॉगिन करके ये कुछ प्रोडक्ट्स ये मैंने लिस्ट करवाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर दो यूज़र मैंने रजिस्टर किए हुए हैं। यहाँ पे एक का मैंने नाम रखा हुआ है सेलर और एक का नाम रखा हुआ है बायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेलर वाला जो अकाउंट है उसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेलर लॉगिन हो गया और ये सेलर के पास ऑप्शन आ रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन है, यानी कि मेनली यहाँ पर दो यूज़र हैं, एक यूज़र और एक एडमिन, ठीक है। लेकिन एक जो यूज़र है उससे मैंने लिस्ट करवाए थे, जैसे ये यूज़र है ना, इससे मैंने ये चीज़ें लिस्ट करवाई हुई हैं। मैं प्रोडक्ट्स में आऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यूज़र अपने जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स है वो देख सकता है, यहाँ से इनको एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद माई ऑर्डर्स के अंदर ये है कि ये यूज़र जब कोई चीज़ बाय करेगा तो यहाँ पर माई ऑर्डर्स के अंदर शो होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स इसी यूज़र ने लिस्ट की हुई हैं, इसी यूज़र को लॉगिन करके हमने लिस्ट करवाई हैं, तो अगर मैं इनको बाय करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर ये आएगा कि यू कैन नॉट बाय योर ओन प्रोडक्ट्स, यानी कि ये प्रोडक्ट मैंने ही लिस्ट किया तो मैं इसको तो बाय तो नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह शो करवाया हुआ है। और अगर कोई दूसरा यूज़र आएगा वो फिर इसको डेफिनेटली बाय कर सकेगा, लेकिन जिस यूज़र ने लिस्ट की है, ठीक है, जिस सेल करने के लिए, वो खुद तो इनको बाय नहीं कर सकता ये चीज़। उसके बाद सेल्स के अंदर जब कोई यूज़र इन आइटम्स को बाय करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इस यूज़र की किसी भी एक आइटम को बाय करने की कोशिश करेगा तो सेल्स के अंदर इसको इस तरह शो होगा कि भाई ये फ़लाना यूज़र है, ठीक है, उसका नंबर ये है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर एक्चुअली शो होता है यूज़र का, ओके। ये जैसे ये शो हो रहा है, ठीक है, ये देखें। ये कंप्लीट इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि मैंने जब इस यूज़र को रजिस्टर करवाया था इसका मैंने कंप्लीट नंबर नहीं था ऐड किया, मैंने बस वैसे ही टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा नंबर ऐड कर दिया था। लेकिन ये एक यूज़र है बायर के नाम से, इसका मैंने कंप्लीट नंबर ऐड करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटस भी इसका शो हो रहा है, ये कंप्लीट, यानी कि ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीट हो गया हुआ है, ये यानी कि सोल्ड हो गई आइटम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेंट्स है, यहाँ पर यूज़र किसी भी दूसरे यूज़र के ख़िलाफ़ यहाँ पे मतलब यूज़र सेलेक्ट करके उसके जो है ना अगेंस्ट कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवा सकता है। फिर इस कंप्लेंट को एडमिन जो है ना वो फॉलो अप करके मतलब उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। चलें, अब मैं एक और यूज़र से लॉगिन करता हूँ, ठीक है, दूसरे यूज़र से, जिससे हम इस प्रोडक्ट को बाय करवाएंगे। तो मैंने उसको बायर के नाम से यहाँ पर रजिस्टर करके रखा हुआ है। अच्छा, ये एक यूज़र है बायर, इसको मैं यहाँ पर आपको चीज़ इसका मैंने अकाउंट ब्लॉक कराया हुआ, ये देखें, ठीक है। ये भी रिक्वायरमेंट के अंदर था कि एडमिन किसी का भी अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। तो यहाँ पर आ रहा है योर अकाउंट हैज़ बिन ब्लॉक्ड, ठीक है। तो मैं पहले एडमिन के पास जाता हूँ, इसका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक करता हूँ, फिर हम इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ पर मैं एज एडमिन लॉगिन हो रहा हूँ। अब ये एज एडमिन हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर एडमिन पैनल आ गया, ठीक है। ये पैनल के ऊपर उन्होंने बोला था कि ये चीज़ें आपकी शो होनी चाहिए।
टोटल यूज़र कितने हैं, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, एक्टिव प्रोडक्ट्स कितनी हैं, ब्लॉग प्रोडक्ट्स कितनी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एडमिन उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ गई। यहाँ से एडमिन जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को व्यू कर सकता है यहाँ से ऐसे, ठीक है, और इसको यहाँ से ब्लॉक भी कर सकता है। जब एडमिन किसी प्रोडक्ट को ब्लॉक कर देगा तो कोई दूसरा यूज़र उसको बाय नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये रिपोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर एडमिन रिपोर्ट जैसे जनरेट कर सकते हैं कितने आर्डर उसके वीकली या मंथली, टोटल आर्डर कितने कंप्लीट हुए हैं, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, ठीक है। ये भी रिक्वायरमेंट के अंदर था। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रिपोर्ट जनरेशन। द एडमिन एबल टू जनरेट अ कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट परचेज ऑन डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये नहीं था कि आपने इसका पीडीएफ जनरेट करवाना है रिपोर्ट की या इस तरह, अगर वो भी होता तो हम वो भी कर देते, ठीक है। लेकिन हमने जितनी रिक्वायरमेंट दी गई हो हम कोशिश करते हैं कि बस उतना ही बनाएं, इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो ये सिंपल सी हमने रिपोर्ट सेक्शन यहाँ पर बनाया हुआ है मंथली, और ये भी क्योंकि मैंने एक ही टोटल आर्डर एक ही मतलब कंप्लीट करवाया था एज अ यूज़र लॉगिन करके, इसलिए वो एक यहाँ पर शो हो रहा है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर आगे यूज़र का सेक्शन है। यहाँ से एडमिन जो है ना वो किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, और उसकी सेल्स भी देख सकता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये बायर 2 है, इसने कोई सेल नहीं मतलब जनरेट की। उसके बाद ये है, इसने भी कोई नहीं की। उसके बाद ये एक यूज़र है, ठीक है, तो इसने ये सेल हैं इनकी जनरेट की हुई है, ये कैंसिल हो गई है और ये कंप्लीट हुई है सेल, ठीक है। तो इस तरह। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने यूज़र ब्लॉक किया हुआ था कि इसको मैं अनब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, ये अनब्लॉक हो चुका है। तो उसके बाद ये कंप्लेंट का सेक्शन है, इधर कंप्लेन शो होंगी। जो भी यूज़र जिस भी यूज़र के अगेंस्ट कंप्लेन करेगा तो वो यहाँ पर शो होगी, और यूज़र एडमिन जो है वो उस मामले की तहकीक वगैरह करके उसका स्टेटस अपडेट कर सकता है। यहाँ पर रिजॉल्व हो चुकी है ये कंप्लेन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। ये एडमिन साइड हमने पूरी देख ली, लॉग आउट। और अब हम लॉग इन करेंगे एज अ बायर, ठीक है। अब ये यूज़र ऐसे हम बाय करवा लेते हैं कोई प्रोडक्ट को, जैसे ये है प्ले स्टेशन 5, और इसको अच्छा यहाँ से एक और बटन है सेलर रेटिंग एंड रिव्यू का। अगर यहाँ पर यूज़र क्लिक करता है ना तो यहाँ पर जिस सेलर ने वो प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है उसकी जितनी भी रेटिंग्स हैं, जितने भी उसकी रिव्यू जो लोगों ने दिए हैं वो देख सकते हैं यहाँ से कोई भी बायर, ठीक है। ये रिव्यूअर का नेम शो हो रहा है किसने रिव्यू दिया है, ये कौन सी प्रोडक्ट जिसके ऊपर रिव्यू दिया गया है, ये रेटिंग उसकी क्या थी, और ये उसका रिव्यू टोटल जो भी उसने लिखा हो, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पर मैं जाता हूँ होम में, सॉरी माय ऑर्डर्स में। तो यहाँ पर ये स्टेट इसका ये एक कंप्लीट हो गया हुआ ऑर्डर, तो हम एक नया ऑर्डर मतलब करते हैं माय होम, ठीक है। अच्छा, माय प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट शो नहीं हो रही क्योंकि इस यूज़र ने जिसका नेम बायर है इसने भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं की, ठीक है। तो होम में जाते हैं, यहाँ पे हम एक और आइटम परचेज़ करवाते हैं इससे, प्ले स्टेशन बाय नो, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है पेमेंट मेथड सेलेक्ट करो, तो हम कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, या फिर जो भी बैंक ट्रांसफ़र कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये पूरी डिटेल आ रही है, प्रोडक्ट कौन सी है, प्राइस, सेलर, और सेलर का नेम, उसका नेम मैंने सेलर रखा हुआ है इसलिए यहाँ पर सेलर शो हो रहा है, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, कंफर्म ऑर्डर। तो यहाँ पर ये इसको ये शो हो रहा है कि भाई ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, कॉन्टैक्ट ओनर, ये ओनर का नंबर आ गया कि भाई ओनर को कॉन्टैक्ट करो। अब वो जो यूज़र जिसने ख़रीदनी होगी वो ओनर को कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, कि भाई मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। और अच्छा, अब मैं यहाँ पर दिखाऊँ माय ऑर्डर, और यहाँ पर अभी नो रिव्यू येट का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे ही ये ऑर्डर कंप्लीट होगा तो ये यूज़र है जो प्रोडक्ट बाय करेगा वो रिव्यू भी देख सकेगा, अभी ये रिव्यू नहीं दे सकता, ठीक है। अब मैं एक और ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर मैं एज आ सेलर लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सेलर और इसका जो पासवर्ड रखा हुआ मैंने सेलर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम एज अ सेलर कर चुके हैं, और यहाँ पर सेल्स के अंदर हम जाएंगे, सेल्स, ओहो सेल्स, और यहाँ पर देखें इसके पास ये नया ऑर्डर आया, अब ये पेंडिंग है, इसको हम मार्क कंप्लीट कर देते हैं। इट्स मीन के भाई मैंने चीज़ सेल कर दी इसको, ठीक है, ये मार्क कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, अब जो ये बायर है, अब देखें इसके पास ये बटन आ जाएगा जैसे ही स्टेटस कंप्लीट हुआ इस ऑर्डर का, ये इसके पास राइट रिव्यू का बटन आ गया। अब यहाँ पर ये क्लिक करके यहाँ पे रेटिंग दे सकता है, ये रेटिंग का है, 5 मीन, एक्सीलेंट, 4 गुड, ठीक है, जो भी। और यहाँ पर रिव्यू लिख सकता है कि एक्सपीरियंस विद दिस यूज़र
वाज गुड बैड जैसे भी जो भी मतलब हो उसका, तो सबमिट रिव्यू करेगा और ये उसका रिव्यू सबमिट हो चुका है। ठीक है, और अब अगर माय ऑर्डर में अगर आएँ तो ये हमने रिव्यू दे दिया हुआ है। ठीक है, ये शो कर रहा है यू हैव ऑलरेडी रिव्यूड दिस ऑर्डर। ठीक है, कि आपने पहले से इस ऑर्डर के ऊपर रिव्यू दे दिया है, यानी बार बार रिव्यू नहीं दे सकते एक ऑर्डर के ऊपर, बस एक टाइम एक दफ़ा ही। सो यहाँ पर सेल कोई नहीं, ऑर्डर के अंदर आए तो ये कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक है, बाकी ये वही कंप्लेंट का मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। अब चलते हैं होम में, और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, अगर हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेलर्स रेटिंग एंड रिव्यू के ऊपर, तो ये देखें वो यहाँ पर शो हो रहा है। कोई भी यूज़र इस सेलर की कोई भी प्रोडक्ट बाय करने आएगा तो उसको ये रिव्यू शो होगा कि भाई ये प्रीवियस रिव्यू दिए हुए हैं लोगों ने इस सेलर के रिलेटेड। मतलब अगर सेलर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करता है या स्कैम करता है किसी को, तो वो स्कैम के रिलेटेड रिव्यू दे सकता है। ठीक है, फिर जब कोई और बंदा उससे चीज़ बाय करेगा तो उसको पता लग जाएगा भाई ये बंदा जो है ना ये सही नहीं है, इससे चीज़ नहीं बाय करनी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लीट की हुई हैं। ठीक है, और मैं जब भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि बगैर सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट किए मैं स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दूँ ही ना। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ रह गई है यहाँ पर, एक अगर ये देखें जो भी जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया होगा ना, उसको यहाँ पर वेलकम के साथ ये नेम शो होगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसको अपना प्रोफाइल शो हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रोफाइल का वो पासवर्ड या अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। ठीक है, ये भी रिक्वायरमेंट थी। बाकी आई थिंक मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स आपको दिखा दी, कोई रह नहीं गई। यहाँ से हम लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से यूज़र खुद को लॉगिन कर सकता है, यहाँ से न्यू यूज़र खुद को रजिस्टर कर सकता है। दैट्स इट, यही था प्रोजेक्ट कंप्लीट ये वाला। क्या नाम था इसका, रीलूप इलेक्ट्रॉनिक हब। तो अगर आपने भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो या असाइनमेंट या कुछ भी जीडीबी क्वीज़ वगैरह या एलएमएस हैंडलिंग, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।